बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे वाक़े का अनवान है नाफरमानी का अंजाम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद असहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से दरियाफ़्त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? अगर किसी ने देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर फरमा दिया करते थे। चुनाचा एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ़्त फरमाया और किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा न किया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ ले चले जाते हैं। क्या देखता हूँ कि एक शख्स वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में ज़ंबूल लिए हुए खड़े खड़े उस बैठे हुए शख्स के कल्ले चीर रहा है, और जब एक कल्ला गुद्दी तक चढ़ जाता है तो दूसरे कल्ले के साथ भी यही मामला करता है और इतनी देर में इसका पहला कल्ला दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स उसके साथ यही अमल करता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया आखिर ये क्या बात है? तो वो दोनों कहने लगे आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स पर से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए उस लेटे हुए के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चुनाचे जब वो शख्स उसके सर पर ज़ोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लड़क कर दूर जा पड़ता है और वो शख्स अभी उस पत्थर को लाने भी ना पाया था कि उसका सर फिर दुरुस्त हो जाता है और फिर वो उसी तरह उसका सर फोड़ता है। ये माजरा देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या किस्सा है, तो वो दोनों आदमी कहने लगे आगे चलिए। जब आगे चलकर हम ऐसे गार पर पहुँचे जो तनूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग दहक रही थी और बहुत से मर्द और औरत इसमें पड़े थे। जब आग के शोले बुलंद होते थे तो वो सब ऊपर उठ आते और निकलने के करीब हो जाते थे, और जब आग नीचे बैठती तो उसके साथ नीचे चले जाते थे। ये देखकर मैंने मालूम किया ये क्या मामला है, तो वो दोनों कहने लगे आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा कि एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है जिसके सामने बहुत पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता और निकलना चाहता तो किनारे वाला शख्स ज़ोर से उसके मुंह पर पत्थर मारता है कि वो फिर इस जगह पर पहुंच जाता है। फिर निकलना चाहता तो फिर मारकर उसको उसी जगह पहुंचा देता है। इस हाल को भी मैंने मालूम करना चाहा तो वो दोनों कहने लगे आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज़ व शादाब बाग में पहुंचे जिसमें एक बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। इसी दरख्त के करीब एक शख्स और बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है जिसको धोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको इस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। वो दोनों मुझे इस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर इससे भी ऊपर ले गए जहाँ पहले घर से भी ज़्यादा उम्दा मकान था जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने इन दोनों शख्सों को कहा कि तमाम रात तुम मुझे लिए फिरे हो, आखिर इन इसरार की हकीकत से भी तो आगाह करो। जब उन्होंने बताया कि जिस शख्स के किले चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थीं, क़यामत तक वो इसी सज़ा में मुब्तला रहेगा, और जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान अता फरमाया मगर रात को गाफिल होकर सो रहता और दिन को इस पर अमल ना करता था। क़यामत तक वो इस अजाब में मुब्तला रहेगा और आग के गार में ज़िनाकार पड़े हैं और खून की नहर में सूद खोर हैं। हाँ, वो बड़े मियाँ जो सरसब्ज़ दरख्त के नीचे बैठे थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और इनके गिर्द लोगों की नाबालिग औलाद। और इसी दरख्त के करीब जो आग धोंकने वाला शख्स आपने देखा वो मालिक दारोगा दोज़ख है, और दरख्त के ऊपर वाला वो पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए थे आम मुसलमानों का घर है और दूसरा शहीदों का है। हम दोनों आदमियों में मैं जिब्राइल हूँ और ये मीकाइल हैं। इसके बाद कहने लगे ज़रा सर ऊपर उठाइए। मैंने सर उठा कर देखा तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल मुझे नज़र आया। वो कहने लगे ये आपका घर है। इस पर मैंने कहा तो मुझे छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। इस पर इन्होंने कहा नहीं, अभी आपकी उम्र नहीं हुई, अगर पूरी हो चुकी होती तो अभी चले जाते।